और आज मेरा टॉपिक है रिएक्शन कल्चर। रिएक्शन संस्कृति, हर किसी का अपना अपना जो है कि संस्कृति होता है, और उस संस्कृति को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मनुष्य का जो है कि अपना अपना संस्कृति होता है, पर्व होता है, त्योहार होता है, हम लोग मनाते हैं। उसी तरह रिएक्शन का भी जो है कि अपना कल्चर होता है, और इसमें बताया गया है कि रिएक्शन में हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं और किस तरह से जो है कि इसे तैयार किया गया है। जैसे डॉक्टर दातो लिम्स योजिन ने जो है कि इसे तैयार किया है, तो इसी के विषय में हम लोग आज जानेंगे। रिएक्शन संस्कृति रिएक्शन के बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों, विश्वास और निश्चय से मिलकर बनी है। इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी दातो डॉक्टर लिम्स योजिन की मेहनत और लगन के द्वारा स्थापित किया गया है। यह संस्कृति रिएक्शन की नींव और आधार को और भी सुदृढ़ करती है। जैसे एक करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी होनी जरूरी है। तो इसमें बताया है कि आप एक लघु रिएक्शन बने। आप रिएक्शन और रिएक्शन आपसे है। आवश्यक है कि आप रिएक्शन संस्कृति को अपनाएं। जैसे इसमें बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर अपना कोई बिजनेस करता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में प्राइवेट दुकान, किराना का दुकान, तो वह खुद समझता है कि हम उसका मालिक हैं, और उसका जो है कि वह खुद मालिक बन के जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हर व्यक्ति के साथ करता है और उसे प्रोडक्ट देते हैं। तो वह समझता है कि वो पर्सनल मालिक उसका है। तो उसी तरह रिएक्शन में हम एक लघु बने, जिससे जो कि हम रिएक्शन का जब हम अपना आईडी बनाते हैं तो हम एक मालिक के रूप में हो जाते हैं। रिएक्शन जो है कि आपसे है और आप रिएक्शन में हैं। तो रिएक्शन लक्ष्यों का विवरण। एकमात्र लक्ष्य रिएक्शन का जो है लक्ष्य है स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां। और इसे जो है कि विश्व में घर घर पहुंचाने का काम जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। इससे जो है कि स्वास्थ्य और खुशियां जो है कि हम लोगों को मिलता है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, अगर उससे फायदा होता है और वह स्वस्थ होते हैं और उस बिजनेस को करके अगर पैसा कमाने लगते हैं, तो उससे खुशियां तो आता ही आता है और हम लोगों को दुआ भी मिलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो अगला स्लाइड में है स्वास्थ्य विश्वसनीय, वहन योग्य व चिरस्थायी होना चाहिए। हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने साकार कर सकें, और वह धन हमारे पास अस्थायी भी हो, और उन लोगों में जो हमारे करीबी और अपार खुशियां बांटे। इसमें बताया गया है कि हमारे पास इतना धन हो कि हम जो है कि अपने सपनों का साकार कर सकें। तो सो जो है कि रिएक्शन में हमें मिलता है, इसमें जो है कि हर तरह से जो है कि हमें रिटेल प्रॉफिट और स्टार ग्रुप बोनस, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बोनस जो है कि हमें मिलता है। और इसमें जो है कि यह अस्थाई जो है कि धन हमारे पास आते रहते हैं, और इसे हम कितना भी खर्च करें ये खत्म नहीं होता है। अक्षय और सीईओ का संदेश। विश्व संगठन WHO के अनुसार हर उत्पादों
के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। यूएसडी 80 अरब सन 2000 में थे और यूएसडी 200 अरब सन 2008 में थे। यूएसडी 50 अरब सन 2050 में हो जाएगा। डिएक्सन सिद्धांत अर्थात एक सोच, अर्थात एक ड्रैगन, अर्थात एक विश्व, एक बाजार। इसमें बताया गया है कि हमें जो है कि डिएक्शन जो है कि एक सोच के साथ करना है और एक ड्रैगन के ऊपर जो है कि करना है, और डिएक्शन जो कि अर्थात एक विश्व और एक बाजार। हम इसे किसी भी देश में जो है कि कार्ड बनाने के बाद जो है कि हम उसी कार्ड से कहीं भी किसी भी देश में जो है कि हम आईडी लगा सकते हैं, और हर जगह एक ही प्लान, मार्केटिंग प्लान इसका है, इसीलिए इसे एक विश्व और एक बाजार कहा गया है। हम किसी भी देश में जाके इसका मार्केटिंग प्लान कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। अगला स्लाइड में है एक निष्ठ होना। बाएं ना देखें, दाएं ना देखें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और डिएक्शन के साथ जुड़े रहें। डिएक्शन संस्कृति का सदैव मान रखें। इसमें जो जो जानवर देख रहे हैं, इसका लक्ष्य है कि बिल्कुल सीधा, नोकीले तीर की तरह। इसमें बताया गया कि हम जो है कि जब डिएक्शन में आते हैं तो ना बाएं देखें और ना दाएं देखें, अपने लक्ष्य के ऊपर जो है कि प्रतिबिंब रखें और उस पर हम जो है कि चलते रहें और डिएक्शन के साथ जुड़े रहें और डिएक्शन संस्कृति का सदैव जो है कि मान रखें। एक संपूर्ण कंपनी, हम किसी भी कंपनी में आते हैं तो उसका विषय में पहले हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए कि यह संपूर्ण है या असंपूर्ण, क्योंकि हर किसी कंपनी में देखा गया है कि अगर वह प्रोडक्ट कहीं से ला रहा है और अपना लोगो लगा के जो है कि मार्केट में सेल कर रहे हैं विज्ञापन के द्वारा, तो इसमें ऐसा बात नहीं है। डिएक्शन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वह सब एक ही छत के नीचे होता है, जैसे खेती भी करना, उत्पाद भी करना और वितरण भी करना। डिएक्शन में बताया गया है कि एक छत के नीचे जो है कि पौधा को उगाया जाता है और एक ही वृक्ष के नीचे जो है कि छत के नीचे जो है कि उसे प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है और वहीं से जो है कि वितरण होता है। जैसे अगला स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं एक विश्व और एक बाजार। इसमें बताया गया है कि रिएक्शन का जो है कि मार्केटिंग कितने कितने देश में अभी हो रहा है। इतने देश, इतने सारा देश का नाम लिखा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोलीविया और कनाडा, चाड, चिली, चेक, बहुत सारे ऐसे देश हैं, मलेशिया। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी देश में जाके हम अपने आईडी के ऊपर काम कर सकते हैं और इसमें जो है कि हमें हर जगह वही प्रोडक्ट प्राप्त होगा जो प्रोडक्ट हम अपने बिहार में इस्तेमाल करते हैं, और एक ही जगह एक ही प्रोडक्ट और एक ही लोगो और एक ही आईडी पर हम किसी भी देश में, इतना सारा देश में हम काम कर सकते हैं। तो अगला स्लाइड में दिखाया गया है कि त्रिगुणीय लक्ष्य। त्रिगुणीय लक्ष्य का मतलब होता है वो हरा कलर का जो इसमें बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर, और रेड कलर का होता है सेवा केंद्र, और सबसे निचला वाला कलर जो देख रहे हैं प्रबंधन। इसमें जो है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बन के जो है कि अपना सेवा केंद्र शुरू करके जो है कि प्रबंधन के रूप में हम अपना काम कर सकते हैं। तो हमेशा छोटी
पूंजी से हम शुरुआत करें, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें और सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। संपूर्ण संपूर्ण ही शक्ति और पदवी खरीदने की चेष्टा न करें। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़े का खेल है। इसमें बताया गया कि बड़े सपने देखने से जो है कि हमारा जो है कि लक्ष्य दृढ़ होता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए जो भी परिश्रम करना पड़े हम परिश्रम करेंगे, तो जो है कि हमें संपूर्ण ही शक्ति प्राप्त होगा। और पदवी खरीदने की चेष्टा ना करें, हम किसी भी पदवी को खरीदने की चेष्टा ना करें, उसे जो है कि मेहनत करके प्राप्त करें। और करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़े का खेल नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है कि अगला स्लाइड में जीरो गियर अभ्यास। आय से अधिक खर्च ना करें और ना एहसान दें, ना एहसान लें, उधार ना दें। इसमें बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा हम जो है कि खर्च नहीं करना चाहिए और ना किसी को एहसान करें और ना किसी से एहसान लें और उधार ना दें। उच्च सामान एवं अच्छी कमाई, बहुत अच्छी खर्च ना करें और फिजूल खर्च ना करें। समय की बाधित ना करें, अतिरिक्त बोनस की प्राप्ति और असुनिश्चित करें। इसमें बताया गया है कि बहुत अधिक खर्च जो है कि ना करना चाहिए और फिजूल का खर्च ना करना चाहिए। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसका जो है कि लिस्ट हमें घर में ही तैयार कर लेना चाहिए। और घर में तैयार करने से होता है क्या, जो लिस्ट में तैयार है हम मार्केट से वही प्रोडक्ट लें। और आज के समय में जो है कि कोई भी मार्केट जाते हैं बिना लिस्ट के जाते हैं और जो जो पसंद होते हैं बेफिजूल का खर्च करते हैं और समय भी उसमें ज़्यादा दे देते हैं। तो उसमें होता है क्या, हमारा समय का भी बर्बादी और अधिकतम बोनस भी जो है कि हमारा चला गया और बहुत सारा खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है कि हमें सटीक होके चलना पड़ेगा। अगर हम मार्केट किसी भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो यहीं से लक्ष्य बना के निकलें और बेफिजूल का खर्च ना करें और समय को ध्यान देते हुए अपना कार्य करें। एक बेहतरीन आशावादी बने, बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें, बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें, सदैव नंबर वन बनने का प्रयास करें। रिएक्शन संस्कृति अनंत है, रिएक्शन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं और चुनौतियां बेहतर बनाती है। रिएक्शन में एक चुनौतियों का अवसर रूप में लेते हैं और बड़ी चुनौतियां और बड़ा लाभ दे सकती है। इसमें बताया गया है कि हम किसी भी सेक्टर में रहें, किसी भी सेक्टर में हम काम करें और किसी भी बाजार में रहें तो वहाँ इतना सारा नॉलेज हमें प्राप्त कर लेना है कि वहाँ से जो है कि हमें नंबर वन ही लोग हमें समझे कि नहीं, फलाना आदमी है तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा शिक्षित है। और चुनौतियों का सामना जो है कि करने में आगे रहें, क्योंकि छोटी छोटी चुनौतियों से लड़ने से होता है क्या, हमारा हौसला बनता है और हम जो है कि बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ लड़ सकते हैं और बड़ी बड़ी चुनौतियां लड़ने से जो है कि हमें बड़े लाभ भी मिल सकते हैं। तो अगला स्लाइड में बताया गया है मैंगो सिद्धांत। मैंगो मैंगो सिद्धांत में बताया गया है, आप लोग स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आम का पौधा में जो है कि सबसे पहले जो है कि बहुत सारा फूल होता है
और धीरे धीरे जो है कि उसमें बारिश का सामना करना पड़ता है, आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। उसमें होता है क्या, बहुत सारे जो है कि आम का फूल जो है कि झड़ जाता है, और झरने से जो ही बचता है वह जो है कि आम तैयार होने के बाद जो है कि खाने में भी मीठा लगता है, और वह जो है कि एक वृक्ष देने की अपने बीच में ताकत रखता है। तो इससे उदाहरण में यह समझ में आता है कि अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करते हैं तो वह शुरुआती दौर में एक फूल के समान होता है, और उसे जो है कि आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। अगर वह सामना करके टिका रह गया तो वह जो है कि अपने नीचे 2 4 5 6 10 आदमी को लाने की क्षमता रखता है। तो अगला सिद्धांत में है कि डिएक्शन तंत्र सफलता के लिए गठित। तंत्र की सफलता दो मुख्य बातों पर आधारित है, जैसे शिक्षा, रिएक्शन प्रशिक्षण मॉड्यूल सीखें, और आदतें रिएक्शन संस्कृति का आभास करें। शिक्षा अगर हमारे पास रहेंगे तो हम जो है कि किसी भी मॉड्यूल्स को सीख सकते हैं। और जो है कि आदतें, अगर आदतें हमारा है सीखने का, अगर संस्कृति का अभ्यास करते रहेंगे तो हमें जो है कि बहुत अच्छा सीख प्राप्त हो सकता है। रिएक्शन सोने की खान है। रिएक्शन बताया गया है कि सोने की खान है। रिएक्शन का हर प्रोडक्ट जो है कि एक सोना से कम नहीं है। अगर हम रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और हमें जो है कि बहुत सारा जो है कि पैसा बीमारी में जाने से जो है कि बचता है। और सोने के साथ साथ जो है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ भी रहता है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। रिएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ: स्थिर और मजबूत स्थान, उत्कृष्ट उत्पाद, उदार मार्केटिंग प्लान, और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। इसमें बताया गया है कि हम किसी भी सेक्टर में काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें, तो उसका जो है कि मजबूती हमें देखना चाहिए कि वह स्थिर कितने दिनों से है, और उसकी स्थिरता क्या है, और उसका उत्पाद कैसा है, और उत्पाद के साथ साथ प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है मार्केट में, और उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है, और उसका जो है कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। तो रिएक्शन का जो है कि स्थिरता बहुत मजबूत है, और उत्कृष्ट उत्पाद प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं, और मार्केटिंग प्लान जो है कि हर कंपनी से काफ़ी बेहतर है, किसी को भी हम सरलता से बता सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, ये जो है कि बहुत सारे देश विदेश में फैले हुए हैं। रिएक्शन व्यवसाय हर समय और हमेशा, पार्ट टाइम फुल टाइम, हर समय कीजिए। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप जो है कि उस बीच में हम किसी को भी बता सकते हैं। पार्ट टाइम भी बता सकते हैं, फुल टाइम भी बता सकते हैं, और हर समय भी हम बता सकते हैं। 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में करें। छोटी उम्र में पेंशन, समृद्धि समृद्धि पेंशन, स्वस्थ पेंशन। इसमें बताया गया है कि अगर हम रिएक्शन का काम करेंगे तो 30 वर्षों का कार्य जो है कि 3 वर्षों में हम कर सकते हैं। और छोटी उम्र में हम जो है कि पेंशन ले सकते हैं, समृद्धि पेंशन, स्वस्थ पेंशन, हर तरह का जो है कि पेंशन हमें प्राप्त हो सकता है। एक मैराथन धावक बने।
इसमें बताया गया है कि खुद को जो है कि मैराथन धावक समझें और दौड़ के समय सभी दृश्यों व परिस्थितियों का आनंद लें और ध्यान रहे कि दूरी और गतवब गतवब आपको परेशान न कर पाए। महसूस किए बिना अपने गतवब पर पहुंचे जाएंगे। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। इसमें बताया गया है कि हम किसी भी परिस्थितियों में जो है कि इसका आनंद ले सकते हैं और ध्यान से करें और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और हर परिस्थिति को महसूस करते हुए जो है कि हम इसका जो है कि बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम इसका बिजनेस करने के लिए हम यहीं से बैठे बैठे सोचेंगे कि कर लेंगे, नहीं, कुछ दूर जाने के बाद जो है कि अगला रास्ता हमें मिलेगा। तो इसके लिए जो है कि सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। तो हमें जो है कि दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। आराम की दुनिया से बाहर आइए और सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छों का त्याग करना सीखें और वास्तविक लक्ष्य न साधें। जिस कार्य में आप गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर सकते उस कार्य में गुणवत्ता होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद न करें। सीखना कभी ना छोड़ें। शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें और बुरी आदतों का त्याग करें। पैसा नहीं, समय नहीं कि बीमारी से बाहर आए। इसमें बताया गया है कि आराम की दुनिया से हम लोग बाहर निकलें, मतलब जो है कि थोड़ा सा कोई हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद जो है कि घर में जाके बैठे रहते हैं, उससे हमें बाहर निकलना है और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जो है कि हमें आराम की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और जो है कि अपना लक्ष्य जो है कि सही जगह लगाना है। जिस कार्य में आप गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें जो है कि अधिक समय हमें बर्बाद नहीं करना है और जो है कि सीखना कभी ना छोड़ें। तो रिएक्शन में जो है कि तीनों टाइम जो है कि मीटिंग होता है। हम लोग जो है कि तीनों टाइम मीटिंग में आके जो है कि कुछ ना कुछ रोज नया सीखने का प्रयास करेंगे। उसमें जो है कि शिक्षा के लिए जो है कि धन निवेश करना पड़े तो उससे कोई बात कोई बुरी आदतें जो है कि हमें जो कि लगाना नहीं है। बुरी आदतें से जो है कि हमें बचना है और जो है कि पैसा नहीं, समय नहीं, बीमारी से बाहर आए। तो विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। सफल होने के लिए जो है कि आपको आराम की दुनिया से बाहर आना है। जहाँ है, है वहीं पर आप रुकें और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीत हासिल करें। तो जहाँ भी हैं वहीं से भी कि हम रिएक्शन का शुरुआत कर सकते हैं और अपना एक गुरु जो है कि चुन के जो है कि इसमें शुरुआत कर सकते हैं। डर के आगे जीत है। सफलता के लिए सफल लोगों के साथ चुने। एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। इंसानों में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो विफल लोगों के साथ रहता है अंततः वह भी विफल ही हो जाता है। जैसे संगत का असर होता है। संगत अगर हम शिक्षित लोगों के साथ रखेंगे तो हम खुद न खुद जो है कि शिक्षित हो जाएंगे। अगर हम संगत मूर्खों के साथ में रखेंगे तो एक दिन हम मूर्ख कहलाएंगे। इसलिए सफलता का एक ही मार्ग है, सफल व्यक्ति का सहयोगी बने और उसमें सीखने का प्रयास करें। कभी भी आप अपने बारे में यह नहीं
यह सोच नहीं बनाइए कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि आप बहुत बूढ़े हो, आप बहुत कम उम्र के हो, आप अशिक्षित हो, आप बहुत गरीब हो। तो ये सब सोचने से जो है कि सोचना छोड़ दीजिए और इसमें जो है कि सब कुछ लेकर लेकर भीड़ जाइए और जो है कि अपना नेटवर्क बनाते रहिए। सीखना कभी ना छोड़ें, बुरी आदतों को बदलें। शिक्षा में समय और प्रयास का निवेश करें। रिएक्शन वास्तविक जीवन शिक्षा है। वो करें जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। बाकी रिएक्शन आपका ख्याल रखेगा। ओके, थैंक यू सर।